अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत ख़ान और हमारे साथ दीवान नौली कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब और मैं इस वक्त महवे सफ़र हैं तलम्बा की जानिब। हम सब जानते हैं कि आज से चंद रोज़ पहले बहुत ट्रेजेडी हुई। तारिक जमील साहब का जवान बेटा आसिम जमील जिसका इंतकाल हुआ और अब हम ताज़ियत के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। शाह साहब का भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ था आसिम जमील के साथ। आसिम जमील बहुत अक़ीदत का ताल्लुक़ था आसिम जमील का शाह साहब के साथ, और मौलाना के साथ भी शाह साहब की बड़ी कुर्बत है, बल्कि हम दोनों की बहुत कुर्बत है। तो शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका। जाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल इस आज के जो सारा प्रोग्राम या बातचीत है, इसके पीछे इंतहाई कुछ संजीदा मकासद हैं जिस पे हम बातचीत कर रहे हैं। हम दोनों दोस्तों ने इवन ड्राइवर नहीं साथ लिया, किसी को साथ नहीं लिया, और हम दोनों इकट्ठे, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, वजाहत भाई साथ बैठे हुए हैं, और हम सफ़र करते हुए लाहौर से थोड़ी देर पहले निकले हैं। शाम का वक्त है और मेरा ख्याल इस वक्त 3:15 हुए जाते हैं। मेरा ख्याल मगरिब के करीब हम पहुँचेंगे तलम्बा इंशाअल्लाह, और सफ़र करते हम जा रहे हैं। जो आज के सारे मौज़ूआत हैं, मैं खुद, अगर वजाहत भाई आप इजाज़त दें जी, तो मैं थोड़ी सी कुछ तमहीदी कलमात कहना चाहूँगा, ताकि हमारे सुनने वाले, देखने वाले, समझने वाले, सोचने वाले वो हमारी बातचीत से रिलेट कर सकें। आज से कोई 3 दिन पहले ये सानिया हुआ, ये वाक़या हुआ। इंतहाई मोहतरम मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे आसिम जमील साहब ने खुद को ख़त्म कर लिया। वो डिप्रेशन के मरीज़ थे, और इस पे सबसे पहली ट्विटर पे ट्वीट होने के बाद, तारिक जमील साहब के ट्विटर पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन आई कि वाक़या हो चुका है। और उसके बाद आसिम जमील साहब के बड़े भाई, मौलाना साहब के बड़े साहबजादे यूसुफ भाई ने एक वीडियो बनाई 2 मिनट की, जो इंतहाई दिल गिरफ्तार थी। भाई सच्ची बात है, वो वजाहत भाई वीडियो देख के तो मेरी आंखों में नमी आ गई कि ऐसे मौके पे भी यूसुफ भाई को वीडियो बनानी पड़ रही थी, लोगों को बताना पड़ रहा था कि वो जो सारी की सारी डिस्कशंस मार्केट में हो रही हैं, और जो परसेप्शंस बिल्ड की जा रही हैं, और जिस तरह से एक यूट्यूबर्स और सब के सब गैर संजीदा लोग जो हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा भी, उन्होंने जिस तरह से छलांग लगाई और जो कुछ प्रेजेंट करना शुरू किया, जो कुछ पोर्ट्रे करना शुरू किया, वो बुनियादी तौर पे था ही नहीं। तो मैं उस दिन तो नहीं पहुंच सका, मेरी कुछ ऐसी मसरूफियत थी, मैंने उसके लिए माजरत भी की वहाँ सब दोस्तों से। और आज के दिन जुमेरात है, हम दोनों दोस्त सफ़र करते हुए ताज़ियत के लिए मौलाना साहब की तरफ जा रहे हैं, और ताज़ियत करके फिर रात को इंशाल्लाह हमने वापस। अच्छा शाह साहब, अब ये बताइएगा, आसिम भाई का बहुत कम लोगों के साथ ताल्लुक़ करीबी था, एंड यू आर वन ऑफ देम जिनके साथ उनका बड़ा अकीदत का ताल्लुक़ था। आपकी उनसे कितनी मुलाकातें हुई, उन ज़रा मुलाकातों का अहवाल बताइएगा। किस मिजाज का शख्स था वो, और आपकी मुलाकातें कैसी रहीं उनके साथ? अच्छा देखें, वजाहत भाई के इसकी मैं मतलब बयान कर चुका हूँ, वजाहत दे चुका हूँ कि मेरी एक्चुअल मुलाकात आज से 5 साल पहले तलम्बा में ही आसिम भाई से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, मेरा ये ख्याल था कि एक मुलाकात हुई है। जब ये वीडियो मेरी अपलोड हो गई तो मेरे घर से मेरी बेगम साहबा ने मुझे कहा कि नहीं, आसिम भाई से आपकी 2 मुलाकात है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आपको कैसे पता। वो कहने लगी कि एक दफ़ा हम आज से 3 साल पहले कराची से लाहौर आ रहे थे, तो फ्लाइट में अगली सीट पे आसिम भाई बैठे हुए थे, और आपने उनके साथ हाथ में लाया और मेरा भी तारुफ करवाया कि ये आपकी बहन है। मेरी मिसेस साथ थी, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए बातचीत भी आपने की। फिर मुझे वो याद आ गई, ये बात भी मैं रिलेट करना चाहूँगा कि जो हमारी वो एक मुख्तसर सी दूसरी मुलाकात थी, वो भी मुझे याद आ गई। लेकिन पहली मुलाकात में मुझे वक्त ज़्यादा मिला। हमने इकट्ठे चाय पी, और मेरा ख्याल है तकरीबन को घंटा 1.5 घंटा हम इकट्ठे, कह लीजिए, मैं उनके दफ्तर रहा तलम्बा में। उनका वो बिज़नेस जो है जी, वो एग्रीकल्चर के जो ट्रैक्टर्स और उसके सारी जो मशीनरी होती है उसका बिज़नेस था। बड़ा मुनज़्ज़म दफ्तर मैंने देखा जी, मैं उसको पहले भी हवाला दे चुका हूँ। बड़ा एक मुनज़्ज़म, बड़ा शाइस्ता शुस्ता किस्म का दफ्तर मैंने देखा। और आसिम भाई की जहानत का मैं उसी दिन ही कायल हो गया। ये भी आपको बताऊँ, वो इंतहाई ज़हीन इंसान थे। मेरी इस बात का आप अंदाज़ा लगा लें, मैंने तो एक तब मुलाकात की थी, या मुझे याद एक मुलाकात थी। शाम को जब जनाजा हुआ तो मौलाना साहब का जो बयान वहाँ पर था, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि मेरा बेटा इंतहाई ज़हीन था। हाँ, ये गैर मामूली बात थी, जिसमें कई लोगों ने सवाल किया कि शाह साहब ने कहा कि कई किताबें डिस्कस की हैं। मुमकिन है वो किताबें सुनते हो, लेकिन ये वाक़तन मैं आपको बता रहा हूँ कि आसिम भाई से मिलके बिल्कुल नहीं लगता था कि वो कोई अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं।
उनकी जहानत और उनका जो एक्सपोजर था और उनका ज़िंदगी को जो देखना था वो बड़ा गैर मामूली था। वो एक ज़हीन इंसान वाला था। आप के साथ अगर उनका रब्ता हो और वो खुल जाए आपके साथ, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आप मुतासिर हुए बगैर उनके मुशाहिदे से, उनके एक ज़िंदगी के मुताले से आप मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। तो मेरी वो मुलाकात थी। फिर उसी दिन क्योंकि रात का खाना भी मौलाना तारिक जमील साहब ने मेरा रखा हुआ था, इशाइया जो था, और उस इशाइया के बाद मैंने वापस आना था लाहौर। उसमें भी उनके दोनों साहबजादे मौजूद थे। और जो तस्वीर मेरी है जो आपने देखी, जो ओरिजिनल पिक्चर, ये आपने डिस्कस किया है। बिल्कुल मीडिया पे तो पता नहीं किस किस के, क्योंकि उनकी तस्वीर बहुत कम है और एक तस्वीर आपके साथ है जो आपने लगाई है। बस आप देखिए, बाकी जो कुछ तस्वीरें वो मौलाना साहब के साथ हैं। एक तस्वीर मेरे वाली है, शायद कुछ दोस्तों की और भी होंगी, मेरे नहीं इल्म में। नहीं, बस यही दो तस्वीरें हैं, एक मौलाना के साथ है और एक आपके साथ। और मौलाना साहब के साथ सिर्फ ज़्यादा होंगी, लेकिन मेरे साथ जो तस्वीर वो बाई चांस बनी। उस तस्वीर में हम जो कह लीजिए जहाँ बैठे खाना खा रहे थे, तो वहाँ पर वो तस्वीर बनी। और वो मैंने फिर थंबनेल पे भी लगाई और लोगों को बताया कि मेरी आसिम भाई से मुलाकात है। हाँ, ये सर मैं ज़रूर बताता चलूँ कि उन्होंने मुझे बताते हुए भी किसी किस्म की उनके पास है, उन्होंने हेजिटेशन का इजहार नहीं किया। उन्होंने कहा कि कासिम भाई मैं डिप्रेशन को फेस कर रहा हूँ। ये आज से 5 साल पहले की बात किया था उन्होंने मेरे से तस्करा किया और उन्होंने बताया कि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। और वो मेडिसिन भी हाई इंटेंसिटी की मेडिसिन थी, कोई रूटीन छोटी मोटी को नींद की गोली नहीं थी, हाई इंटेंसिटी की मेडिसिन थी। कुछ उन्होंने बातचीत की कि ये एक पुराना मसला है मेरे साथ। ये भी मुझे याददाश्त में मेरी है कि उन्होंने बताया कि ये शाह साहब मेरे साथ कोई अब का नहीं, ये पुराना मसला है और एक अरसे से मैं इस डिप्रेशन को फेस कर रहा हूँ। लेकिन ये खबर नहीं थी तब, तो किसी के गुमान में भी नहीं होगा कि जो साहबजादा उनका आसिम जमील, जो कि एक शुरू से डिप्रेशन को फेस कर रहा है, एक ऐसा बड़ा सानिया होगा, वो खुद को ख़त्म कर लेंगे और उस डिप्रेशन की वजह से ख़त्म कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्योंकि मैंने ये पहली वीडियो और फिर दूसरी वीडियो जो बनाई, बहुत से सवाल, इल्मी सवाल, फ़िक्री सवाल ऐसे थे जो उठ रहे थे। और उसमें से एक सवाल ये था कि दीनी घरानों में भी ऐसा हो सकता है। तो उसको मैंने फिर एड्रेस किया एक सेकंड वीडियो बना के भी, कि देखिए डिप्रेशन का, बीमारी का ताल्लुक आपके ओहदे के साथ, आप किसके बेटे हैं, किसी मकाम के साथ, आपकी एजुकेशन के साथ, आपके वसाइल के साथ नहीं होता। ये बीमारी है, ये बिल्कुल उसी तरह बीमारी है जिस तरह जिस्म की बीमारियाँ हैं। किसी को दिल की बीमारी हो सकती है, गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जब कोई अगर जहनी मरीज़ होता है तो हम ये इस सोसाइटी में प्रॉब्लम है, ये टैबू है, बहुत बड़ा टैबू है कि हम लोग उसको बिल्कुल अल्लाह नाउज़ बिल्लाह पागल ही समझते हैं, एब नॉर्मल समझते हैं, बिल्कुल ज़िंदगी से कट ऑफ कर देते हैं। और अगर ये इस तरह के मौज़ूआत इल्मी तौर पे डिस्कस हों, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को और वेलनेस के इश्यूज़ को हम डिस्कस करें, हम पढ़ाएं, वेलनेस को बाकायदा सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाए। वजाहत भाई, एक ऐसा मजमून है, हमने ज़िंदगी गुजारनी है। अगर जिस्म की सेहत अच्छी चाहिए तो जहनी सेहत भी अच्छी चाहिए। और इस पे फिर काउंसलर्स नहीं हैं, कोच नहीं है। मेरा तो भाई ये लकी दी शोबा है, मुझे तो ये शौक़ था इस शोबे का। और मैंने ज़िंदगी में शायद इतनी निसाब की किताबें नहीं पढ़ी होंगी जितनी साइकोलॉजी की, वेलनेस की, सेल्फ हेल्प की, पर्सनल डेवलपमेंट की किताबें पढ़ी हैं। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, यकीन कीजिए, ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनसे मैंने दुआएं कमाई हैं। ये जाए कि मेरा ये प्रोफेशन है, मैं इसका चार्ज भी करता हूँगा काउंसलिंग की शक्ल में, लेकिन यकीन कीजिए जितनी बड़ी दुआ मिलती है मैं आपको बता नहीं सकता। हम लोग तो कैंप्स लगाते रहते हैं। इस मौजू को चले मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। आपको एक सवाल दे देता हूँ, मेरे पास आपके लिए बड़े सवाल थे और मैंने संभाल के रखे थे कि हम सफ़र कर रहे होंगे तो वजाहत साहब से ये सवाल करेंगे। वजाहत भाई, आप की भी मौलाना साहब से कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। आपकी मैं समझता हूँ मौलाना से कुर्बत उनकी पूरी फैमिली से कुर्बत है। ये हो नहीं सकता कि आप मौलाना से मिलें, यूसुफ भाई से मिलें, आसिम भाई से मिलें और उनसे गहरा ताल्लुक ना बने। ये इतनी मोहब्बत करने वाली फैमिली है और इतनी मेहमान नवाज फैमिली है कि कभी कभी हैरत होती है कि हमारा माशरा भी अजीब माशरा है। बड़े बड़े नामों के साथ यार हम अजीब कॉन्ट्रोवर्सीज डिस्कस करते हैं, उनके बुरा कहते रहते हैं, क्रिटिक करते हैं, हसद का इजहार करते हैं। और मैंने तो सच्ची बात, मैं आपको अपना मुशाहिदा बता रहा हूँ कि मैंने मौलाना को ज़ाती तौर पे, अपनी ज़ाती कैपेसिटी में बता रहा हूँ, 5 साल पहले की मुलाकात के बाद भी मेरी जितनी बार मुलाकात हुई है, मौलाना ने मुझे बड़ी रिस्पेक्ट दी है, मुझे बड़ा ही लव दिया और बिल्कुल अपने बच्चों की तरह, अपने एक मोहब्बत करने वाले जो होते हैं उनकी तरह, और हमेशा मौलाना उठ के मिले हैं, मोहब्बत से मिले हैं। तो मेरा तो बड़ा एक कह लीजिए इस पूरी फैमिली के साथ। यूसुफ भाई उसके बाद कई दफ़ा आते रहे। मौलाना की जब फाउंडेशन बन रही थी, ये भी मैं आपको बताता चलूँ वजाहत भाई, ये बात भी पहले नहीं मैंने पब्लिक की, आज मैं पब्लिक कर रहा हूँ क्योंकि सफ़र हमारा तो लंबा की तरफ है, रईसाबाद जा रहे हैं हम। तो मौलाना की जो फाउंडेशन है, तारिक जमील फाउंडेशन, उसमें जो भी कोई एडवाइजरी नहीं चाहिए थी वो मेरी टीम, रिजवान साहब,
वो सपोर्ट करते रहे। एक हमने बाकायदा ऑफिशियल मीटिंग भी रखी अपने दफ्तर में कुछ साल पहले। अच्छा। जब इसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी तो मैंने कहा जी मेरी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाजिर हैं, मेरी टीम भी हाजिर है, किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन के लिए अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो एक बड़ी सीरियस संजीदा मीटिंग जिसमें इत्शाम साहब, यूसुफ साहब मौजूद थे, मेरे दफ्तर स्पेशली आए और मैं राब्ते में रहा। मौलाना साहब की ये किताब आपको पता है वो अहले बैत के हवाले से है। मेरी जो पब्लिकेशन का सेक्शन है काशान साहब, सबसे पहले उन्होंने राब्ता करके वो किताब डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू की। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, तो ये भी एक हवाला इनके साथ मेरा। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये, मैं तो उस दिन नहीं पहुँच सका जब ये मतलब वाक़या हुआ और जनाजे पे मैं नहीं पहुंच सका, लेकिन आपको मैंने देखा तस्वीरों में, आप हर वीडियो में, हर तस्वीर में आप मौलाना के साथ और यूसुफ भाई के साथ नज़र आ रहे थे। मुझे आप अपने मुशाहिदात बताएं। मैं चाहता हूं कि लोग, क्योंकि बड़ी दुनिया में पहुंच नहीं सकी, सफ़र था, चैलेंज थे, और आज भी आप जानते हैं हम जा रहे हैं तो स्पेशली हमें कहा गया कि ज़रा देर से आएँ क्योंकि दिन में रश बहुत ज़्यादा है। तो आपका उस दिन क्या मुशाहिदा क्या था, क्या क्या आपने देखा? फिर मैं आपसे कई सवाल पूछना चाहूँगा जो मेरे दिल में छुपे पड़े हैं और मैं पूछना चाहूँगा, और हमारे सुनने वाले भी हमारे साथ हैं। मैं क्या जी, उस दिन जो मैंने ऑब्जर्व किया भी ऑफ द कैमरा भी जो हम बात कर रहे थे, एक तो सर पहले दिन से जब से ये खबर आई, हमारी सोसाइटी सर पता नहीं हम मोरली तौर पे इस हद तक अखलाकी पस्ती का शिकार हो चुके हैं। अब आपको भी पता है सोशल मीडिया पे कोई कह रहा था जी उनका कोई ज़ाती कोई घरेलू मसला था, उनको मर्डर किया गया है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, और वही आपकी वाली बात कि इस अजियत में भी यूसुफ भाई को अच्छा यूसुफ भाई ने अगले दिन सुबह को वो वीडियो की, उस शाम को यूसुफ भाई ने, एहतशाम भाई ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी सारी, और उन्होंने कहा खुदारा हमारी उस वक्त ये हालत नहीं है, ताज़ा जख्म था, कि आप लोगों को बताएं ऐसा नहीं है, हमें माफ़ कर दें। आज के दिन तो कोई कह रहा है मर्डर कर दिया गया, कोई कह रहा है कि ज़ाती रंजिश थी, एंगलिंग कर दी गई, एंगलिंग कर दी गई। अच्छा, और इस एंगलिंग का कोई बड़ा मकसद नहीं था। दो मुझे नजर आई चीजें। अच्छा, एक तो सिर्फ व्यूज और रेटिंग, मिर्च मसाला लगा के चंद व्यूज के लिए हम लोग ये ख्याल नहीं करते कि जवान मैयत घर में पड़ी है, अभी उसको लहद में नहीं उतारा है, और लोग इस तरह के तबसरे करके उनके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। जो पहले, इससे बड़ा सदमा क्या है दुनिया में, इससे बड़ी आजमाइश नहीं कि आपकी जवान औलाद का हो। अच्छा, फिर दूसरी चीज़, कुछ लोगों ने पता नहीं था, सिर्फ दानिस्ता वीडियोस इसलिए बनाई है ताकि कंटेंट होगा, चंद पैसे कमाएंगे। अच्छा, उस दिन शादी जब मैं जनाजे पे गया, मौलाना के आपको पता है कि कितने चाहने वाले हैं दुनिया भर में, उनके लाखों लोग हैं, बल्कि करोड़ों लोग हैं बिला मुबालका जो उनसे प्यार करते हैं। लेकिन शाहजी वहाँ पे अक्सरियत तो नहीं कहूँगा, बहुत तादाद उन लोगों की भी थी जो सिर्फ अपने कंटेंट के लिए वहाँ पर गए थे और उस फैमिली के लिए अजियत का बाइस बन रहे थे। फैमिली के लोगों को बार बार कहना था खुदारा कैमरास बंद करते हैं, मैयत पड़ी है। कितनी तकलीफ और बेबसी होगी कि आप देखेंगे लोग गए और इस मकसद के लिए गए हैं, बल्कि कुछ एक दो तो ऐसे वो लोग थे मीडिया के, यूट्यूबर्स वगैरह थे, जिनको ज़रा फिजिकली पकड़ के साइड पे किया गया। वो इस हद तक जा रहे थे, इस हद तक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। आपके व्यूज़, किसी की लाश पे भी आप लोगों को ख्याल नहीं आता है कि आप व्यूज़ के लिए करें, और पूरे जनाजे में ये वाला मामला रहा है। एक ही उस वक्त पूरे उनकी फैमिली की, हम सब की टेंशन थी यार, खुदारा कैमरास बंद कर दें। हर बंदा जवान लाश है, रो रहे हैं। आप जब रो रहे होते हैं, आप नहीं चाहते कि आपकी ये वाली शख्सियत का पहलू सामने आया, आप सर रो रहे, इतना बड़ा सदमा है। लेकिन लोगों को शादी से व्यूज चाहिए। मैं यही सवाल ऐसा भी हो रहा था जैसे टिपिकल जो हमारे एंकर्स का अंदाज होता है, माइक आगे कर देना और पूछना, इस तरह से भी हो रहा था। शाहजी, मैं आपको बताऊं कि मौलाना की फैमिली के एक फर्द थे, अब उनके आगे उनके यूसुफ भाई थे, एक शख्स आया, उसने मुंह के आगे माइक घुसेड़ दिया और कहा जी आप बताएं क्या कहेंगे इस सदमे के ऊपर, क्या कहेंगे। उन बेचारों के पास अल्फाज नहीं है, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। यही वाला मामला देखा था हमारे तो यासिर शामी की जब वालिदा की डेथ हुई थी, तो एकदम कैमरामैन उठाया जाके उनके मुंह के आगे माइक, और मैंने उसका हाथ पकड़ के पीछे किया। शाह जी, यही सवाल मैं अब आपसे करूंगा कि ये जो हमारा मुआशरा इस हद तक गिर चुका है कि हमें ना तो किसी की लाश पे सियासत करने से बाज आते हैं हम, ना किसी की लाश पे अपने व्यूज़ और रेटिंग का हमारा लालच और ये हिर्स कम होती है। इस समाजी रवैये की शादी आपको क्या इसकी वजह नज़र आती है? असल में ना वजाहत भाई, ये बड़ा ही संजीदा मौजू है और इस पर मैं बड़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ। मैं खुद शिकार रहा हूँ, आपको पता है, आप तो खुद मैंने इस ट्रोलिंग को फेस किया है और जुल्म की हद तक यकीन कीजिए। मैंने तो सबको फिर मैंने एलानिया कहना शुरू किया, मैंने माफ़ कर दिया, इनने जो भी ज़्यादती की मैंने उनको माफ़ कर दिया। लेकिन आप देखिए कि इसके पीछे बेहिसी है और एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच है
कि हर कोई जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है, मोबाइल पकड़ा हुआ है, वो अपने व्यूज़ के लिए, पैसे कमाने के लिए और अपने चैनल को चलाने के लिए या अपने मालकान को खुश करने के लिए किसी भी हद वो इस हद तक आगे बढ़ जाता है कि उसके अंदर एहसास मर जाता है। मेरा ख्याल है कि ये रेटिंग और व्यूड होने और व्यूज़ की गेम ने बेहिसी पैदा कर दी है, और ये बेहिसी इतनी बढ़ गई है कि किसी का गम, किसी का दुख हमारा रोजगार बन जाता है। आप बदकिस्मती देखिए, किसी की इज्जत खराब करके हम कभी पैसे कमाते हैं। यार इनको शर्म नहीं आती, अल्लाह की कसम। मैं आपको कैसे बताऊं, मैं मतलब जो कुछ मैंने खुद फेस किया उसके कितने जाविये बनते हैं, मेरी फैमिली ने फेस किया, आप जानते हैं। और क्या क्या बातचीत होती रही, क्या कुछ, यानी कि बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, वहाँ पर उन्हें बुली फेस करना पड़ रहा है, और क्या क्या एंगल बना दिए गए जो कि हकीकत ही नहीं थी। और यही हाल आप देखिए कि चंद दिन बाद एक सानिया होता है और पूरी की पूरी कौम उस वाक़े के पीछे पड़ जाती है। आपको एक और दुख की बात बताऊं, इस पहलू पे भी बात नहीं हुई। ये तो चले आपने बता दिया जो आपकी आंखों ने देखा, मेरा गुमान था ऐसा ही होगा जो आपने देखा। मेरा भी ये गुमान था कि ये एक दुख के वाक़े पे दुख के मनाजिर जो आपने देखे, दिल दुखी करने वाले मनाजिर के किस हद तक बेहिसी है ये यूट्यूबर्स जो सारी फोर्स आ चुकी है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मोनेटाइज किया और पैसे कमाने हैं। वो ऐसे मौक़ों पे भी शर्म और हया नहीं करते। एक पहलू हो रहा है इस जी, वो पहलू ये है कि सर हमने इस सारी कौम जो 22-25 करोड़ है इनको भी ख़राब कर दिया। ये भी ट्रेजेडी देखना चाहते हैं। इनकी पसंदीदा खुराक गम है, इनकी पसंदीदा खुराक किसी की इज्जत ख़राब करना है। ट्रोलिंग इनका मशगला बन चुका है, दूसरों को ब्लैकमेल करना, दूसरों की ज़ाती ज़िंदगी में घुसना। मैं आपको एक और पर्सनल आपको बात बताता हूँ कि मेरी फैमिली जो है, मैंने उसको पब्लिक नहीं ज़्यादा किया, उसके पीछे बेशुमार मसलहतें हैं। दीनदार हमारी फैमिली है सर, गांव से मेरा ताल्लुक़ है, ट्रैवल करके हम यहाँ पर आए हुए हैं, और हमारे यहाँ जो ये हयादारी हैं, एक पर्देदारी है जी, मतलब एक औरत का एहतराम, बहनों का, बेटियों का एहतराम। मैं गांव से लेकर हमारी फैमिली यहाँ पर आई। कई दफ़ा सर इवेंट्स पे मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो तंग आ जाते हैं। मैं आपको बताऊँ कि यार लोगों को हया और शर्म नहीं आती। वो छुप के वीडियो बनानी शुरू कर देंगे, वो मुख्तलिफ एंगल से वीडियो बनाएंगे, और सिर्फ इसलिए कि जी उसको हमने नशर करना है। हालांकि कानूनी तौर पे भी ये जुर्म है, आपको मैं बता दूं। किसी की बगैर इजाज़त के उसकी प्राइवेसी बगैर इजाज़त के इस तरह आप किसी की पर्सनल लाइफ में घुसते हैं तो ये जुर्म है। अच्छा, इखलाकी तौर पे देखें तो ये गिरावट है, ये बहुत ही गिरावट है, ये बहुत गिरापन है किसी का, कि किसी को ये हया और शर्म ना हो कि कोई भी जो फेमस शख्स है या कोई सेलिब्रिटी है उसको हमने स्पेस देनी है। आपको एक बात बता दूं कि खुशी और गम दोनों के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है, पर्सनल स्पेस जिसको कहते हैं। मेरे एक दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पुलिस ऑफिसर हैं और माशाल्लाह DIG हो गए हैं, और किसी ज़माने में वो किसी ज़िले के DPO थे, और उसी ज़माने में उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। तो कुछ दोस्तों से उन्होंने बैठ के बात की, मेरे तक भी बात आई। उन्होंने वजाहत भाई लोगों को मिलना छोड़ दिया कुछ अर्से के लिए। अच्छा, हालांकि ताज़ियत है, हमारे यहाँ जो सारी चीज़ें बनी हुई हैं, कुछ रस्म और रिवाज भी बने हुए हैं और कुछ कोई अंदाज भी बने हुए हैं कि हमारे यहाँ बाकायदा गम के मौक़ों पे बड़ी दुनिया आके मिलती है। बल्कि 40वें का कल्चरल कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में तो 40वां नहीं है, क्योंकि पुराने वक्तों में ट्रैवल नहीं लोग कर सकते थे, तो 40 दिन तक गम मनाया जाता था कि दूर पार के भी आना चाहें तो 40 दिन तक कम अज़ कम वो आते रहते थे। बड़ी बड़ी दूर से लोग फासला तय करके वो 40वें तक शामिल या 40वें वाले दिन शामिल हो जाते थे। तो अब उन्होंने मिलना छोड़ा। उन्होंने कहा यार, उन्होंने बड़ी एक मुख्तलिफ बात की जो मेरे सारे पढ़े लिखे दोस्तों में हमेशा याद की जाती है कि यार ये सर ने कितनी मुख्तलिफ बात की। उन्होंने कहा कि ये गम मेरा ज़ाती गम है, ये मुझे पता है कि माँ का दुख क्या होता है, ये मुझे पता है कि मेरी माँ गई है, ये मुझे पता है कि बाकी सारे रस्मन जुमले ये मेरी माँ से जुड़े उनके भांजे भतीजे, मेरे कज़न्स, मेरी फैमिली, मेरे बहन भाई, हम सब का गम है। ये बाकियों के लिए रस्में हैं। आपको मैं एक और भी बात बताऊं, एक बहुत मारूफ सहाफ़ी, मैं नाम नहीं लूँगा, तारीख बड़ा नाम है, अखबार चलाते रहे, उनकी मिसेस का इंतकाल हो गया। अच्छा, ये मुझे सीनियर सहाफ़ियों ने बताया, और उस जनाजे पे मेला लगा हुआ था, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, और एक वक्त आया उनका इंतकाल हो गया। सर 2 सफ़े नहीं थी। यानी हमारे मुआशरे में रस्मन एक बस ताल्लुक़ निभाना इस कदर बेहिसी है, दिल मर चुके हैं, एहसास मर चुके हैं, लोगों को किसी का गम नहीं लगता, गम को तमाशा बना देते हैं, किसी के दुख को तमाशा बना देते हैं,
और ये जो खासकर इस पहलू पे सर, ये पहली वीडियो, मैं आपको ये भी बता दूं, इस मौजू पे मैं वजाहत बात कर रहे हैं, अभी तक किसी ने बातचीत नहीं की, किसी एक शख्स ने बातचीत नहीं की कि यार जालिमों को खुदा का खौफ खाओ यार, गम वाले घर पे जाके आप इस अंदाज से वीडियोस बना रहे हो। मैं आज हम दोनों निकले तो सच्ची बात बताऊं, हम दोनों ने एक दूसरे से कहा कि मुमकिन है उधर कोई हमारी तस्वीर बना ले, मौलाना साहब से मिलने जा रहे हैं ताज़ियत के लिए, लेकिन हम ये बातचीत जो हमारा मौजू है रास्ते में डिस्कस कर लेंगे, हम इस गाड़ी में बैठ के इस मौजू को डिस्कस कर लेंगे। वहाँ जाके हम अपने कैमराज को, मोबाइल इसलिए तो नहीं जा रहे ना सर, हमें तो दुख है कि कितने बड़े आलिम दीन जिसको अल्लाह ने इतना बड़ा गम दिया, जवान साहबजादा उनका वो अल्लाह को प्यारा हो गया, जवान बेटे की मौत उन्होंने देखी। दुनिया का सबसे बड़ा जो ट्रेनर है ना सर, स्पीकर है, उसका नाम है टोनी रॉबिन्स, एंथोनी रॉबिन्स भी कहते हैं। और आप अगर यूट्यूब पे सर्च करें तो जो दुनिया में सारी रिसर्च है, उससे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, उससे बड़ा ट्रेनर, उससे बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं है। उसके बड़ा होने की, अपने काम के हवाले से बड़ा होने की मैं स्ट्रेंथ बता दूंगा, अमेरिका के पिछले कई प्रेसिडेंट उसके स्टूडेंट्स हैं। उसकी ट्रेनिंग से, वो एक ट्रेनिंग होती है वो माइंड शिफ्ट की और एक पैराडाइम शिफ्ट की, और लोगों को न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जरिए इस हद तक वो चेंज कर देता है सर, कि अगर आप टोनी रॉबिन्स फायर वॉक लिखें यूट्यूब पे, तो वो जो आग पे चलना दिखाएंगे, उसके लेक्चर्स की मोटिवेशन इतनी होती है, आग जलाती है सर। ये कोई मजहबी बात नहीं मैं कर रहा, ये किसी मजहबी लेक्चर की बात नहीं कर रहा। वो माइंड साइंसेस को इतना अच्छा जानता है और इतना अच्छा स्पेल बाउंड कर देता है, यानी कैमोफ्लेज कर देता है माइंड को, कि उसके लेक्चर के बाद फायर वॉक होती है। और फायर वॉक वीडियोस पड़ी हुई यूट्यूब पे सर, ओरिजिनल वीडियोस। हमारे कई पाकिस्तानी दोस्त हैं जिन्होंने वर्कशॉप्स की हुई हैं, पाकिस्तान में भी इससे मिलती जुलती वर्कशॉप प्रोफेसर मोईज साहब करवाते हैं, मेरे उस्ताद हैं। लेकिन टोनी रॉबिन्स हज़ारों को आग जला के उस पर चलाता है, और वो लोग आग पे चलते, पाँव नहीं जलते उनके। आप सोचें किसी को माइंड शिफ्ट करने की कितनी बड़ी पावर अल्लाह ने उसको दी हुई है। टोनी रॉबिन्स से किसी ने पूछा, ये आज के मौजू के साथ ये बातचीत, टोनी रॉबिन्स से किसी ने पूछा कि टोनी रॉबिन्स, तुम बताओ कि तुम माइंड शिफ्ट कर देते हो, तुम जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको शूटिंग सिखाते हो माइंड साइंसेस के जरिए, कि निशाने पे कैसे लगाना है तीर, निशाने पे गोली कैसे लगानी है। तुम दुनिया के बेस्ट स्पोर्ट्समैन एथलीट्स को ट्रेनिंग देते हो कि बेस्ट परफॉर्मर कैसे बनना है, चैंपियन कैसे बनना है। तुम दुनिया के सदूर जो बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग देते हो कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, और किस तरह से अपने ऊपर तारी करते हैं सक्सेस को, और किस तरह से शेक हैंड लेना है, और किस तरह से कामयाब होना है। और दुनिया में जो टोनी रॉबिन्स की 2 किताबें हैं सर, वो टिकट्स की तरह बिकी हैं, करोड़ों जुबानों, करोड़ों कॉपियाँ बिक चुकी हैं, और दर्जनों जुबानों में ट्रांसलेट हो चुकी हैं। एक अवेकन द जायंट विद इन, और दूसरी अनलिमिटेड पावर। मैंने दोनों किताबें पढ़ी, दोनों मेरी पसंदीदा। टोनी रॉबिन्स से पूछा किसी ने कि टोनी रॉबिन्स आप बताओ, आपके लिए सबसे मुश्किल काम क्या है, यानी कोई आपके पास अपना चैलेंज लेकर आए, अपना प्रॉब्लम लेकर आए, और आप जहाँ पर बेबस हो जाए, यानी आपके लिए भी कुछ मुश्किल होगा। आप जरा अंदाजा लगा लीजिए, जिसकी हम बात करें वो आग पे चलना सिखाता है, आग पे चलना। उस बंदे ने पता है क्या कहा, वजाहत भाई, उसने कहा एक जगह पे मैं बेबस हो जाता हूँ। पूछने वाले ने कहा जी किस जगह पे? उसने कहा जब कोई बाप अपने बेटे का गम लेकर आता है, औलाद का गम लेकर आता है, मुझे समझ नहीं आती कि इस गम की रूट्स इतनी गहरी होती हैं। ये गम इतना बड़ा एक खंजर सीने पे पेवस्त हो जाता है कि बंदे की रूह काम जाती है। आप साहिब औलाद हैं जो मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी औलादों को कायम दायम रखे, सलामत रखे, बादशाहत रखे। दुनिया में कहा जाता है ये जो बाप को कंधे पे उठाना और कब्र तक पहुंचाना ना, किसी हद तक फितरती लगता है। वैसे तो गम है वो भी, यानी कि उसके अंदर थोड़ा सा ना कोई तरतीब सी है, कोई ना, कि कोई जवान था, हम बच्चे थे, फिर वो बूढ़ा हुआ और फिर वो दुनिया से चला गया। कोई शक नहीं, ये भी गम बहुत बड़ा गम है। आपके वालिद साहब नहीं है, आप वजाहत भाई जब पोस्ट करते हैं अंकल की तस्वीर, तो नीचे कितने कमेंट्स आते हैं, हम आपको दुआएं देते हैं। वजाहत बड़ा प्यारा मेरा भाई है, आपको मैं बता नहीं सकता। इस वीडियो के जरिए मैं इस मोहब्बत का भी इजहार करूं कि वजाहत की तबीयत और वजाहत की आदतों, वजाहत के अंदाज से मैं देखता हूं कि इसके वालिद कितने बड़े इंसान होंगे। अल्लाह ताला अंकल को गरीक़ रहमत करे और उनके दर्जात को बुलंद करे। ये आप में वो नजर आते हैं ना, मैंने तो उनको नहीं देखा। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके वालिदैन नहीं है। मेरे दोस्त हैं रज़ा रहमान साहब, उनके वालिद साहब नहीं, वालिदा नहीं। मैं नहीं मिला अंकल आंटी से। आप यकीन करें, हम दोनों बैठ के हम दोनों रो पड़ते हैं, उनको याद करते। मैं मिला ही नहीं हूँ, उनकी बातें करते हैं, हम दोनों रो पड़ते हैं। अब इस वक्त देखें ना, आपकी आंखों में नमी है, मैं खुद, मेरी आंखों में नमी आ गई। आपके वालिद साहब मैं तो नहीं मिला, लेकिन उनकी मैंने पिक्चर देखी हुई है जो आप कभी कभी सोशल मीडिया पे लगाते हैं और आपके मोबाइल पे भी लगी हुई है। तो मेरी यकीन करें, मेरे दिल में ना एक उबाल सा आने लग पड़ा।
अब आप सब जरा सोचिए कि ये फिर हम कह रहे हैं फितरती है, यानी इसको टॉनी रॉबिन्स कहता है ये फिर चलें जायज़। लेकिन जब एक औलाद को माँ बाप कब्र तक छोड़ के आते हैं, कब्र में डालते हैं, ये कोई तरतीब नहीं बनती। यानी ये इतना बड़ा गम है, इतना बड़ा पहाड़ जितना गम है कि दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह ताला ये किसी को गम ना दे। और इस गम को सहारना, इस गम को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल, बल्कि मैं आपकी बात बड़ा मुश्किल। मौलाना ने जब मैयत पे खुतबा दिया जो जी जनाजे से पहले, तो मौलाना ने कहा कि मैंने सारी उम्र अल्लाह से एक ही दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे औलाद का सदमा ना देना। उनकी दुआओं में, और वो कहते मैं अक्सर दुआ करता था कि मैं औलाद के कांधों पे जाऊं, औलाद मेरे कांधों पे ना जाए। तो कितना बड़ा सदमा है। यार ये बड़ा कह लीजिए चैलेंज आया है, और अल्लाह ताला उनको सब्र दे और आसिम भाई के दर्जात को अल्लाह बुलंद करे। अब यार इतने सवाल है ना यार, मेरा वजाहत भाई दिल कर रहा है कि पता नहीं इतने मौज़ूआत हैं, मैं उसको खुद डिस्कस करूं, कोई काबिल बंदा ढूंढूं जिस पे बातचीत करें। आपसे तो बेहतर इस पे कोई बात नहीं कर सकता। अच्छा, एक तो ये है ना कि हम सफ़र कर रहे हैं, मंजर ऐसा है, फिर एक वो अजीब सोजो गुदास आपकी तबीयत में पैदा हो जाता है। शाह जी, आप भी मौलाना को बहुत करीब से जानते हैं, बहुत आपका उनके साथ प्यार वाला ताल्लुक़ है, बड़ी अकीदत उनकी आपसे, आपकी उनसे है। मैं 2 साल हुए हैं, 2 से 3 साल हुए होंगे, 2021 में मुलाकात हुई, उसके बाद बिल्कुल उसी तरह प्यार वाला ताल्लुक़, मोहब्बत वाला। शाह जी, मैंने जो चीज़ देखी है, आपसे भी मैं ये सवाल करूँगा, मौलाना की कोई फैमिली की 2 खूबियाँ मुझसे या मौलाना की पूछे ना, तो मैं कहूँगा उनकी शख्सियत को 2 अल्फाज में समोया जा सकता है। एक तो सखावत, मेहमान नवाजी में, मिलनसारी में उनका कोई जोड़ नहीं है, और दूसरा ना इनके अंदर एक मासूमियत है, एक नरम दिली है, एक भोलापन है, कोई लगावट, बनावट, तेजी, तरारी वो चीज़ नहीं है, तसन्नो से पाक शख्सियत है उनकी। ऐसे ही है जी। आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैं ये दोनों बातों को सेकंड करूंगा जी। दोनों बातों को, पहली बात जो आपने मेहमान नवाजी की कही, मैं सच बताऊं कि वो जो जब मेरी आसिम भाई से मुलाकात हुई और मैं तुलंबा में था, उस रात का खाना मैंने मौलाना साहब के घर से खाना था, इशाइया था, जो कि बिलखसूस मेरे लिए, रिजवान के लिए बना था खाना, यानी उनके साहबजादे भी शामिल थे, लेकिन खाना ऐसा नहीं था कि बड़ी कोई दावत थी, हम लोगों के लिए दावत। इस कदर पुरतकल्लुफ़ और इतना कमाल का वो खाना था कि मुझे आज तक नहीं भूल सका। मतलब वो जो सैलड था, वो यूसुफ भाई ने बताया स्पेशली यार आपके लिए बना है, और किस अंदाज से उन्होंने सर्व किया, कितनी मोहब्बत से खिलाया। एक ये बात मैं सेकंड करता हूँ, मैं कहीं और बातें बताता हूँ, फिर मैं आपको वजह करता हूँ मेरी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन, एक जो लिखने वाला, बोलने वाला हसास इंसान होता है, उसकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दूसरी जो चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मौलाना को ताल्लुक़ निभाना, यार कमाल इंसान, रिश्ता निभाने में, ताल्लुक़ निभाने में कमाल इंसान है। और एक दफ़ा ऐसे हुआ, पता नहीं कोई इखलाक के हवाले से कोई हदीस का हवाला मैंने दिया, तो मौलाना की मुझे कॉल आ गई। उन्होंने कहा यार ये इस तरह से नहीं है, इस तरह से है, आप इसको याद रखिए। इस कदर भले अंदाज से उन्होंने मेरी इस्लाह कर दी। आखिरी मेरी मौलाना की मुलाकात जो हुई है वो इब्राहिम मुराद साहब की शादी पे हुई। ठीक, तो मैं गवर्नर साहब को मिल के स्टेज से नीचे उतरा, तो मैंने सामने देखा कि मौलाना साहब बैठे हुए हैं, और उन्होंने मुझे देखा, फ़ौरन देखते उठ के खड़े हुए और बड़े गर्म जोशी से मुझे मिले, बिल्कुल ऐसे बड़ी मोहब्बत से गले से लगाया, मोहब्बत का इजहार किया, दुआएं दी। तो बताने का मकसद ये यार कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है इस सोसाइटी में कि हम हर कामयाब बंदे के साथ कुछ मनफी जोड़ देते हैं। अच्छा, इंसान को इंसान रहने दें, गुंजाइश दें। अच्छा, जिस तरह अल्लाह ने आपको इज्जत दी है मौलाना, हम लोग ना शायद उन लोगों को ना फरिश्तों के एक लेवल पे आके पैमाना सेट कर देते हैं। हम कौन होते हैं जी? हम जज करने वाले कौन होते हैं? अल्लाह जाने, बंदा जाने। हम अपना काम ठीक कर नहीं रहे होते। आप कभी किसी से तनकीद करने वाले से सवाल करें ना, खुदा की कसम उसके पल्ले कख नहीं होता। मेरी टीम ने एक तजुर्बा किया, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, हमारे पेज पे अच्छी चीज़ पे भी नेगेटिव कमेंट जब आता था ना, तो हमने कहा कि 100 लोग ऐसे होंगे, यानी 100 नेगेटिव लोगों के जो कमेंट हैं उनके प्रोफाइल पे जाके रिसर्च करें। आसान काम नहीं था, यानी हम देखेंगे वो जो जिस प्रोफाइल से कमेंट आया उसने क्या सब्सक्राइब किया हुआ है, ये तो पता लग जाता ना। अब जाके लॉक की ऑप्शन आई, तब लॉक की ऑप्शन नहीं थी। हम जाके देखेंगे वो पोस्ट क्या करता है, हम जाके देखेंगे उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, हम जाके देखेंगे उसके अबाउट में क्या कुछ लिखा हुआ है। 100 लोगों पे रिसर्च करेंगे। और ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये खुदा का करना, तार जुड़ गई है। वजाहत साहब मेरी, हम इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं, सूरज ढल रहा है। अभी आपको वजाहत साहब साथ साथ सूरज भी दिखाएं जी, ये देखें जी, वो मोटर पे ऊपर दिखाएं सूरज ज़रा, और सूरज ढल रहा है और सूरज मंजर है। हाँ, जा रहे हैं।
तो भाई जब वो सारी हमने रिसर्च मुकम्मल की तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि उसमें से 80% लोगों की कोई सोच अपनी थी नहीं। वही मुस्तार ली हुई कॉपी पेस्ट और वही यार वो इस काबिल नहीं थे कि एक जुमला बना सकते। कोई अपना नजरिया होता है ना, यानी मैं और वजाहत बातें कर रहे हैं तो मेरी बातों में, वजाहत की बातों में आपको नजर आ रहा है कोई जग बीती, कोई हड बीती, कोई तजर्बा, कोई मुशाहिदा। मसलन मैंने आज आपको ये टोनी रॉबिन्स वाला हवाला दिया है, मैंने कोई याददाश्तें ताज़ा की हैं, मैंने कोई जुमले बोले हैं, कोई नज़र आ रहा है कि किसी बंदे ने कुछ सीखा हुआ आपसे बयान कर रहा है। यकीन कीजिए इंतहाई सतही अप्रोच, और पंजाबी में कहते हैं जिन्हें लाया गली में उदे नाली चली, यानी कि कोई उसमें डेप्थ नहीं है, कोई इंटेलेक्ट नहीं। 80% सर 20% कौन से? अच्छा। ये जान के आप हैरान होंगे 20% के प्रोफाइल में डिग्रियां भी थी, अच्छा एजुकेशन भी थी, नाम भी थे, अबाउट में जॉब्स भी लिखी हुई थी, काम भी लिखे हुए थे, कहीं सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे होंगे, लेकिन बला के हासद, यानी उनके पल्ले में भी ईमान नाम की चीज़ कोई नहीं थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस शख्स के पास ईमान है उसके पास हसद नहीं है, और जिसके पास हसद है उसके पास ईमान नहीं है। तो वजाहत भाई अंदाज़ा लगा लें तो कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि 80% के पल्ले दिमाग नहीं था माफी के साथ, और जिनके पास और दिमाग 20% के पास दिमाग था तो उनके पास किरदार नहीं था। तो ये नेगेटिव लोगों की मैं आपको बात कर रहा हूँ, और यही हाल है। आप कभी लोगों से पूछिए जो तनकीद करने वाला, जी आप क्या कर रहे हैं, आप जरा पूछिए ना उससे, यार आपके पल्ले क्या, आपने एक्चुअली खुद क्या किया है। अच्छा अक्सर तो कारी कुछ नहीं रहे होंगे, जो 2-3 कर रहे होंगे ना सर, 2 को मिल जाएंगे सर, उनको कबूलियत का शरफ नहीं मिला होगा। ये कबूलियत का शरफ एक अल्लाह की तरफ से मिलता है। दुनिया का कोई बंदा, नाजरीन, सामीन, सुनने वाले, देखने वाले, बोलने वाले, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये याद रखिएगा, हम बात कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, दिल में नहीं उतार सकते। ये मेरा रब करम करता है तो फिर किसी की बात जुबान से निकलती है, कान तक नहीं जाती, दिल तक चली। ये तो मेरे रब ने अपने नबी को कह दिया था, आपका काम तबलीग करना है, हिदायत देना, आगे वो मेरा काम है उतारना। और ये अल्लाह की तरफ से कोई करम होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, मेरा प्रोफेशन है, मैं 24-25 साल से पढ़ा रहा हूँ। वो वासिफ साहब का एक शेर मुझे पंजाबी का याद आता है, बड़ा खूबसूरत वो शेर है, और वो हर शख्स जिस पे करम हुआ है ना उस पर ये शेर पूरा उतरता है। कानू किवें कद की होया, कानू किवें कद की होया, पूछण लोग बेगाने, यानी लोग बेगाने जो हैं, बेगाने लोग पूछ रहे हैं ये कैसे हुआ यार, ये क्या हो गया, यानी ये ऐसा क्या हुआ वजाहत, ये ऐसा क्या हुआ कासिम अली शाह, ये ऐसा किसी के साथ क्या हुआ कि यार आप छा गए ना किसी खास शोबे में, फील्ड में, या आपसे इतने लोग मोहब्बत क्यों करते हैं। कानू किवें कद की होया, पूछण लोग बेगाने, लोकां नू 10-13 वासिफ, केड़ी गल सुना। यानी जो तेरा वासिफ है, यानी जो तेरा बंदा है, क्या बताए कि तेरा करम हो गया मेरे पे, जो तेरा करम है, रब की जात का जो करम है। सर जब रब का करम होता है तो खोटे सिक्के खरे हो जाते हैं। जब रब का करम होता है तो ट्यूशन पढ़ाने वाले जो है ना, गली मोहल्ले में ट्यूशन पढ़ाने वाले कासिम अली शाह बन के आपसे बात कर रहे होते हैं। जब कोई करम होता है तो सर एक आम सा जो लड़का है वो मेहनत करते करते आपको टीवी पे दिखता है, वजाहत बन जाता है। तो ये अल्लाह के करम की निशानी है, यकीन कीजिएगा। और हमारा सारा सर्कल, हम सारे बैठते हैं, मैं, वजाहत साहब, यासिर शामी, इकरारुल हसन, सब के सब, ये जो सर्कल है हमारा, हम कहते हैं हम दुआए हुए लोग हैं। हमें कोई अल्लाह ने हम पे ना कोई करम कर दिया। हमें इतनी कोताहियाँ थी, इतनी नलायकियाँ थी, इतनी कमियाँ थी, और इतनी कमजोरियाँ थी, और इतनी नलायकियों के बावजूद रब को रहम आ गया। रब को रहम आ गया कि यार माड़ा है, अकेले बैठ के रो लेता है, तरला डाल लेता है, अर्जियाँ पेश कर लेता है, और उसने फिर कहा कि ठीक है जी, डन, कुन फायाकुन, कुन और फायाकुन हो गया। वाह वाह, बहुत खूबसूरत बात की शाह जी। अक्सर हम ये लफ्ज़ सुनते हैं, सेल्फ मेड बंदा, यार बड़ा सेल्फ मेड है। अल्लाह कासिम अली शाह से भी इस बात से एग्री करेगा, मैं भी इस बात से, सर हम सेल्फ मेड की बजाय अल्लाह मेड है। आपको लगता है कहीं ना कहीं जब आप लोग, हम लोग, कोई भी शख्स किसी मकाम पे पहुंचता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी कामयाबियों का क्रेडिट जो है ना, कहते जी मैंने दिन रात बड़ी, ठीक है मेहनत का कंट्रीब्यूशन होता है, आपकी माँ बाप की दुआएं होती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें सिफर खा जाती हैं अगर तकदीर से अल्लाह की अल्लाह का करम है ना जी। सर बड़े बड़े काबिल बैठे हुए हैं वजाहत भाई, यहाँ बातचीत को क्लोज करेंगे और आखिर में एक दफ़ा सूरज फिर दिखा दें उसको, क्योंकि मोटरवे का रुख बदलता है, तो हम अपने सफ़र में क्योंकि सबको साथ किया हुआ है, तो जब अल्लाह का करम होता है ना सर, तो सर फिर खोटे खरे हो जाते हैं।
फिर जो है ना जी, जिनको बोलना भी नहीं आता वो बोलने लग पड़ते हैं। गूंगे जो हैं उनको बोलने की ज़बानें मिल जाती हैं, और बदसूरत जो हैं वो उनमें कशिश पैदा हो जाती है, और जो कह लीजिए बंजर ज़मीनें हैं वो उनमें भी हरियाली आ जाती है। आप अल्लाह से, आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि एक तो दुआ कीजिए आसिम जमील साहब की मग़फ़िरत के लिए, उनके दर्जात के बुलंद होने के लिए। मौलाना साहब और मौलाना साहब की फ़ैमिली के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, और अपनी दुआओं में मुझे और वजाहत को भी याद रखिए, और अल्लाह से उसका रहम मांगना शुरू कर दीजिए। यकीन करें, रहम की एक ही डेफिनेशन है जो मैंने उस्तादों से, वासिफ साहब से, बड़े बड़े बुज़ुर्गों से, सरफराज शाह साहब से, इरफानुल हक साहब से, मैं तो ये सारे बड़े बड़े उस्तादों का खादिम रहा हमेशा। इन्होंने इतना फैज़ की शक्ल होती है, इन्होंने अपनी, इनका जो सीखा हुआ तजर्बा था वो मोहब्बत से हमें दे दिया। मैंने रहम की डेफिनेशन सिर्फ एक ही सीखी है, ये औकात नहीं होती, आपकी औकात नहीं होती। फ़ज़ल और रहम और करम उसकी तरफ से अनायत होती है, और वो आपकी औकात देख के रहम और फजल नहीं करता, वो अपनी शान को देखता है और आप पे रहम और करम कर देता है। अल्लाह आपका हामी नासिर। इसी बात पे क्लोजिंग करेंगे शाह जी की बात पे कि मौलवी हरगिज़ न शुद मौला ता गुलाम शम्स व तबरेज़ी न शुद। इजाज़त दीजिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।